दोस्ते, मेरा ही नाम मिल्क बेटी है और आप एनटीएफ को देख रहे हैं। आप जब बस्ती में प्रवेश करेंगे तो शुरू में ही आपका एंट्री है, रास्ते आपके बने होंगे। आपके हाईवे से आप जस्ट की एक सर्विस रोड जो अमाट पुल से होते निकलेगी, अभी अंदर जाएगी बस्ती के अंदर। ये बस्ती का विकास में खड़ा हूँ मैं, और ये शायद यहाँ से तमाम अधिकारी या तमाम गाड़ियाँ, तमाम लोग पढ़ने यहाँ आते होंगे। शायद ये गड्ढे आप देख पा रहे होंगे, ये गड्ढे जो गड्ढे बने हुए हैं, हादसे के शिकार लोग इससे होते हैं। और मुख्यतः लोग कितने जिम्मेवार और कितने गंभीर मामले की जांच कर रहे हैं, बात करेंगे, इस पर शायद बात होती नहीं है। फिलहाल एक गड्ढे दिखा रहे हैं कि मतलब बस्ती में अगर आप प्रवेश करते हैं, शुरू में ही आपको मतलब कमर आपकी हिल जाएगी बस्ती में अंदर आने के पहले। और आप जब फुटैया अंडर पास से आप पाए होते हुए अमाट पुल के लिए आप प्रस्थान करेंगे तो आपको शुरू में ही कई गड्ढे मिलेंगे। फिलहाल एक गड्ढा बड़ा था और अपने आप पे मतलब विशाल का गड्ढा है ये। और ये गड्ढा इतना बड़ा है कि मतलब अगर कोई बाइक से आ रहा है या फिर कोई चार पहिया वाहन से आ रहा है, जब इस गड्ढे में प्रवेश करेगा उसको मतलब एहसास होगा कि आप बस्ती में आ गए हैं। बस्ती की बदहाली है या बस्ती का विकास, आप स्वयं तय करें। आज अपने कैमरे पर दिखाएंगे आपको हम बस्ती की बदहाली या बस्ती का विकास। धन्यवाद। प्रवेश कर चुके हैं और ये हमारे पीछे कुआनो नदी का अमाट पुल है। अमाट पुल पे ज्वाइंट के पास कुछ गड्ढे थे, शिकायत के बाद भास्कर ने खबर लगाया था, उसके बाद काम पूरा हुआ। और काम पूरा हुआ नहीं है, काम पूरा करने का प्रयास किया गया, प्रयास पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल उसकी बात तो लोगों ने कर ली और शायद उस पर काम हो जाए, आई होप ऐसा होगा। मगर हम बात करेंगे बस्ती के विकास के अन्य कारनामों के बारे में। आप जान पाएंगे वहाँ लिखा नगर पालिका से समाप्त, सीमा समाप्त का बोर्ड लगा हुआ, मतलब हम जहाँ खड़े हैं आपका नगर पालिका एरिया शुरू होता है यहाँ पे। मेरे पीछे एक पार्क है, दिखाइए जरा, पीछे पार्क दिखाइए। ये जो पार्क बना हुआ है इसमें माननीय पटेल जी का और आदरणीय पटेल जी का मूर्ति लगी हुई है। पटेल जी हमारे भारत के लौह पुरुष थे और भारत के शिल्पकार थे। भारत के अखंड होने में, देश के मतलब एकता के लिए उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया था। मगर आज बस्ती में उनकी एकता को लेकर किस तरह का मिसाल बस्ती के लोग पेश कर रहे हैं, जो बस्ती के आला अधिकारी होंगे, जो उसके जिम्मेवार होंगे, किसने फीता फीता काटा होगा, जो आज फीता काटने के प्रयास में होंगे, इसका मूल उद्देश्य क्या था, किस लिए बनाया गया था, शायद आप जान पाएंगे। लेकिन स्वयं मैं इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए बनाया गया था, कि मैं जान नहीं पा रहा हूँ। और विभाग के तमाम आला अधिकारी, तमाम व्यक्ति, तमाम जिम्मेवार, नगर पालिका ये तय करे कि ये जो विकास हुआ है, ये जो पार्क बने, पार्क किस काम के हैं। वास्तव में इस पार्क का मोटो क्या है, किस तरह से यह पार्क जनता के हित में काम आ रहा है। इस पार्क में झाड़ घास फूस तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन कुछ रमणीय, कुछ ऐतिहासिक शायद आपको मिल पाएगा यहाँ पे। हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ पे मतलब शायद अपने आय के लिए जो ठेकेदार रहा होगा, जो व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने अपना काम कर लिया है। मूर्ति पर कुछ माले पड़े हुए हैं, वो माला बता रहे हैं शायद हम बदहाली की कगार पर खड़े हुए सिर्फ देश को देख पा रहे हैं, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। ये बोलने का काम हम जैसे नए पत्रकार, हम जैसे नए लोग, जैसे युवा ही करेंगे। और हम बोल इस रह रहे हैं, इससे आप देखिए, आप तय करिए कि योजनाएं आती हैं, लेकिन आप तक आते आते योजनाएं सूखती जाती हैं। कागज में योजनाएं हरियरी में छाई हुई हैं, मतलब बदहाली खुशहाली में छाया हुआ है। बस्ती कितना खुशहाल है, कितना बदहाल है, आज तय करेंगे हम आपके आज की यात्रा में। आपने शुरू में देखा, पहले प्रवेश करते ही वहाँ पे गड्ढे मिले थे। फिलहाल गड्ढे यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत है। मगर ये पार्क सवाल अपने आप में है, आप खुद तय करें ये पार्क किसलिए बनाया गया था, इसका मोटिव क्या था और कितना अपने मोटिव पर ये खड़ा उतर रहा है। धन्यवाद। अभी ऊपर से अपने पार्क का हाल देखा, अगर आप व्यस्त रहेंगे शायद यहाँ तक आ नहीं पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ तक आए हुए हैं और ये गेट है, मुख्य द्वार। यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है, मगर ताले का महत्वपूर्ण, इसकी महत्ता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इस पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर ताले यहाँ लगे, यहाँ बाएं तरफ आएंगे तो दिखाएं आप, बड़े बड़े कोपचे बने हुए हैं, या फिर कहेंगे फिर खिड़कियाँ बनी हुई हैं। और अगर आप चाहेंगे आपको अंदर जाना हो तो आप आइए, कैमरामैन फोकस करिए आप वहीं से। मैं अगर एक पैर यहाँ रखूँगा और प्यार से ऐसे आराम से निकलूँगा तो अंदर आ गया। आप भी अंदर आ जाइए। हमारा कैमरा आप अंदर आ चुका है और आप ध्यान से देखें, हमारे पीछे मूर्तियाँ लगी हुई है। इसके शिल्पकार, उसके मतलब जो प्रणेता बनेंगे, इसका जो श्रेय गया है, श्री अजय सिंह जी का नाम यहाँ लिखा हुआ, माननीय विधायक खरैया। और लौह पुरुष सरदार पटेल जी के सम्मान में इन्होंने ये काम किया है। हम मूर्ति के पास पहले आ जाएं और कैमरे में हम कैद हो जाएं। हाँ, कैमरामैन दिखाइए जरा। आप पीछे पढ़ पाएंगे कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, श्रेय किसने लिया, कैसे क्या हुआ, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। और ये पार्क की हालात देखिए आप, यहाँ पे घास का मैदान देखिए, यहाँ पर तमाम छोटा पशु, हमारा पशुओं को देखिए, बेंचों का हाल देखिए। और आप दिखा पाएंगे, दिखाइए जरा, किस तरह बस्ती के लौह पुरुष का सम्मान, जो आज माननीय पटेल जी की मूर्ति बनी हुई है, उसी पार्क में व्यवस्थाएं हैं।
आप देख पा रहे होंगे। इस पार्क का वास्तविक हाल क्या है, इसका निर्णय आप स्वयं कर लीजिए, क्योंकि हमको ये ज्ञान हो ही नहीं पा रहा कि इस पार्क का उद्देश्य क्या रहा होगा, बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा। सिर्फ मूर्तिबाजी, स्टंटबाजी, एक बड़ा मसला रहा होगा अपने आप में। और आप मेरे पीछे कैमरामैन आते रहिए, आप दिखाते रहिए कि डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है। लौह पुरुष भी आज मौन होंगे, उनकी मूर्ति देखकर शर्मिंदा होगी कि बस्ती के लोग कितने महान हैं। इसका डेवलपमेंट का जो विभाग है नगर पालिका बस्ती में ही आएगा। जो नगर पालिका के जिम्मेवार अधिकारी होंगे, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, क्या जिम्मेवारी दिखा रहे हैं राम जाने। और फिलहाल तो देश में रामराज चल रहा है, पूरे प्रदेश में योगी जी छाए हुए हैं। लेकिन योगी जी, आपके अधिकारी, आपके जनप्रतिनिधि यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। और बस्ती के बगल में ही आप अगर प्रवेश करेंगे, बस्ती के चेहरे पर एक बड़ा दाग या फिर क्या एक स्पॉट, तो कोई क्रीम या फेयर लवली क्रीम या कोई मतलब कोई पॉन्ड्स हो क्रीम, कोई क्रीम आप लाइए, ये क्रीम इस पार्क के जो व्यवस्थाएं खराब हुई हैं, जो मतलब धब्बा लगा हुआ है, साफ़ नहीं कर पाए। क्योंकि ये साफ़ करने का काम सिर्फ आपके अधिकारी कर पाते। विभाग का हाल जो आप जानते होंगे अपने आप में। आज आप विभाग में जाइए, शिकायत करिए, तो पहले आप खुद देशद्रोही बन जाएंगे, तब आप पे आरोप लग जाएंगे। हमारे पीछे 16 अक्षरों में जो बातें लिखी हुई हैं, इन अक्षरों में से कितना मतलब अक्षर जो उसको बनाया गया है अथॉरिटी द्वारा, बस्ती डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, मतलब बस्ती के विकास अधिकारी जो मतलब बनाए थे इस मामले को, इस मतलब तमाम वर्ड में से कितना वर्ड वो फॉलो कर रहा है, निर्णय आप कर लीजिए। क्योंकि इस पार्क के हालात से, पार्क में फैली व्यवस्थाओं से, पार्क की गंदगी से आप जान जाएंगे कि बस्ती में क्या विकास हो रहा है और विकास के पैमाने क्या है। विकास तो कुछ हमको दिखा ही नहीं, फिलहाल हमको दिखी बदहाली। लेकिन ये अपमान बस्ती के लौह पुरुष का है, देश के लौह पुरुष का है। इनके मूर्ति पर कुछ माले पहनाकर ये निर्णय कर दिया गया है कि बस्ती का विकास हो रहा है। ये माला बता रहा है, सूखे हुए माले बता रहे हैं कि देश की जो व्यवस्था सूख रही है, जो देश का इस तरह से महापुरुषों का अपमान हो रहा है। आप जहाँ पाते हैं यहाँ पर टांग दिए फोटो, आप जहाँ पाए लगा दिए मूर्ति। उस मूर्ति की टेक केयरिंग में कितना दिन आप यहाँ पे लोग आते होंगे। शायद ये मूर्ति सिर्फ धूल खा रही है यहाँ खड़ी होकर यहाँ पे। इसकी उपयुक्ता क्या है, इसका महत्ता क्या है, आपको विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अपने लौह पुरुष का, अपने आराध्यों का, अपने महापुरुषों का अगर सम्मान नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सब विकास के नाम पर, योजनाओं के नाम पर अगर हम सब जेब भरेंगे, तो दिक्कत ऐसी आएगी सामने परिणाम आपके। और ये पार्क की मिसाल पेश कर रहा सामने आपके। वीडियो आने के बाद में कितना डेवलपमेंट है, कैसे क्या नहीं है, बस्ती बदहाल है खुशहाल, आप तय करें कमेंट में आकर। धन्यवाद।